आप बुके देकर डॉक्टर जगविंदर साहब, डॉक्टर भूपेश जी, श्रीमान विक्रम MPHW जी एवं श्री राजकुमार जी को बुके देकर सम्मानित करें। अतिथिगण का अभिवादन करें जो इन्होंने समय निकालकर हमारे बीच पधारने का उल्लास से भरे हुए हैं। आपकी मौजूदगी अच्छा लगा दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं आमजन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं लड़ान गांव में। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर एक फंक्शन आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे आगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर अपना परिचय दीजिएगा। श्रीमान जी, मैं हूं अजय सिंह, प्राथमिक शिक्षक, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़ान में कार्यरत हूं और आपके विद्यालय में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल। तो सर ये किस चीज़ का प्रोग्राम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताइए सर। आज 17 मार्च 2024 को विद्यालय में स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट कराया गया है, जिसके माध्यम से हमारा मकसद है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए हमने यह प्रतियोगिता कराई है। इसमें सैकड़ों छात्रों ने इसमें भाग लिया है और इसमें प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण सम्मानित होंगे, जिनको न केवल सर्टिफिकेट्स और दूसरे प्राइजेस बल्कि कैश प्राइजेस भी दिए गए हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण 100% स्कॉलरशिप के हकदार होंगे, जिनको पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली बहुत सारी प्रतियोगिताओं के बारे में, यहाँ जो प्लेटफॉर्म हम बच्चों को प्रदान करते हैं उनसे अवगत कराने के लिए हमने यह प्रतियोगिता करवाई है। विद्यालय के अंदर जहाँ पूरे हरियाणा में बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें भी कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं। जो मॉडल संस्कृति स्कूल्स सबसे पहले हरियाणा में बने थे, उनमें सबसे पुराना हमारा स्कूल है। इनकी स्पेशलिटी यह है कि यहाँ जो फैकल्टी है वह सामान्य फैकल्टी ना होकर के जो टीचर्स गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, उसके बाद वो परीक्षा देते हैं, लिखित परीक्षा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं और तब इस विद्यालय में ज्वाइन करते हैं। अगर आप बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत लाजवाब है। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा डिमांड है आज के समय की, साइंस फैकल्टी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी हमारी बहुत लाजवाब है। श्रीमान रमेश मान जी, जो कि नेट की परीक्षा में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे मुख्य परीक्षाओं में से, सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, उसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके पढ़ाए हुए बहुत से छात्र आज बहुत कामयाब हैं, IITians हैं। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में उनके पढ़ाए हुए छात्र सालावास गांव के एक छात्र हैं, जो उस टीम में शामिल थे। तो ऐसे ही हमारी जो फैकल्टी है वो सामान्य नहीं है और उनसे रूबरू कराने के लिए आज का ये दिन। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही नहीं बल्कि हम पब्लिक स्कूल से भी कहीं आगे हैं। जिस हॉल में आप हैं, यहाँ लगभग 1000 बच्चों की सीटिंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बहुत ही लाजवाब लाइब्रेरी है, जो कि आपको शायद ही किसी विद्यालय में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय में यदि आप बात करेंगे प्रार्थना सभा से लेकर के और छुट्टी के समय तक, यहाँ का हमारा जो रूटीन है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वह भी लाजवाब है। कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 12 को पढ़ाने वाले लगभग सभी अध्यापक न केवल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी वो करवाते हैं। तो सर अपने जो स्कूल में कितने गाँव के बच्चे आते हैं या लड़ान के, कुछ इस बारे में बताइए। आपके इस विद्यालय में 16 से अधिक गाँव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज बसेस की फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के लिए दी गई है, जिसमें छात्रा लड़कियां पूरी तरह से मुफ्त हैं और लड़कों का भी नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। तो आपने देखा कि इतनी फैसिलिटी है इस स्कूल में और बहुत अधिक गांव के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम जानते हैं मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आए और हम जानेंगे। सर जी हैं, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो सर जी अपना एक बार परिचय दीजिए, आप मुख्य अतिथि हैं आज। मैं डॉक्टर जगविंदर सिंह जाखड़, मेरा यहाँ पास में गांव है डाहना और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर गांव के स्कूल में हुई, फिर सालावास हाई स्कूल में हुई। उसके बाद पिताजी आर्मी की सेवा में थे, तो उसके बाद दिल्ली और राजस्थान में जो है MBBS की परीक्षाएं और हायर क्लासेज जो है 10वीं 11वीं 12वीं राजस्थान से हुई।
तो सर हाँ, तो ये जो आप आज का प्रोग्राम हो रहा है सर, उसके बारे में कुछ इसमें बताइए। ये था कि जब मैं शुरू में जो है भारतीय नौसेना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहा, वहाँ से आने के बाद मैं हरियाणा सरकार में चिकित्सा अधिकारी रहा और SMO के पद से रिटायर हुआ। और मेरी इस दौरान जो है मेरी ड्यूटी अपने जो पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर है उसमें मैं 11 वर्ष रहा। तो जब मेरा परिचय हुआ अपने स्वयं के अपने समाज से, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मैं पला बढ़ा और मैंने प्रारंभिक शिक्षा बचपन की ग्रहण की, तो जब मैं बहुत बार लडान के स्कूल में आया और कई बार तो मेरे गांव वाले ही कहते थे कि भाई आपका गांव तो लडान है, क्योंकि मेरा यहाँ जुड़ाव जो साथी थे उनकी वजह से लडान गांव में रहा। और स्कूल के जो भी अध्यापकगण रहे पिछले समय के, उन्होंने बहुत बार बुलाया। तो बच्चों को चाहे कोई विज्ञान के बारे में बात करनी है या कोई वैसे कोई एक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देनी है, तो इस वजह से बहुत बार लडान के इस मॉडल संस्कृति स्कूल में आने का मुझे शुभ अवसर मिला। और आज के लिए फिर प्रिंसिपल सर ने ये बताया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जब प्रिंसिपल सर और सारे स्टाफ इतना एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं स्कूल को और भी अच्छा सुधारने के लिए, प्राइवेट स्कूल हैं, हम जानते हैं कि आजकल उनसे बहुत भारी कंपटीशन सा रहता है सरकारी का। जब हमारा स्थानीय स्टाफ इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है तो हमें भी उस मेहनत के दायरे में सहयोगी होना चाहिए। सहभागी। मैं तो आज जो है प्रिंसिपल सर से और स्टाफ से यही कहूँगा कि आप इसी तरह से मेहनत कीजिए और बिल्कुल हम पूरा सहयोग करेंगे और सरकार से भी कराएंगे। बहुत से ऐसे साथीगण हैं जिनकी सरकार में अच्छी पहुंच है और सरकार की भी सोच यही है कि भाई हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो अच्छे बने, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, हमारे बच्चों को यहाँ पर इस विद्यालय प्रांगण में माँ सरस्वती के मंदिर में अच्छी शिक्षा मिले और जिससे ये अच्छे नागरिक आगे चलकर बन सकेंगे। बिल्कुल यही देश का भविष्य है। हाँ बिल्कुल जी, सही कहा आपने। देश को आगे आने वाले समय में इन्होंने ही देश को संभालना है। आज हम इनको शिक्षित करेंगे तो विश्व स्तर के ऊपर भी हमारे देश का नाम होगा। यही बच्चे आगे चलकर कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई सेना का नेतृत्व करेंगे, कोई हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सरकार में रहकर जो है देश का नेतृत्व करेंगे। यही आशाएं हमारे इन बच्चों से है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे। नमस्कार। तो आपने देखा कि जो ये लडान का स्कूल है वो चर्चित है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ के गांव के आसपास के गांव के लोग हैं वे भी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे जानेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, स्कूल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो सर ये बताइए आपने स्कूल में प्रोग्राम के बारे में और कुछ। आज हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया है। इसमें 3rd to 12th क्लास के विद्यार्थियों ने भाग लिया है और बड़ा ही शानदार ये टेस्ट रहा है। हमारी आशा के अनुसार से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। प्रत्येक क्लास के इसमें प्राइज़ हैं और अच्छे प्राइज़ हैं, जिससे इस चीज़ का कंपटीशन बढ़ेगा। और बच्चे कहते हैं भाई खेलों में शारीरिक प्रतियोगिता होती है, उसमें बच्चे जीतते हैं, तो ये हमने मेंटली एबिलिटी बढ़ाने के लिए ये टेस्ट रखा है और अच्छा प्रयास है। और मेरा पूरा स्टाफ का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि हमने के समाज में दिखाया है कि सरकार के जो अध्यापक हैं वो बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और हमारा पूरा स्टाफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे स्कूल का पूरे हिंदुस्तान में नाम होगा। बिल्कुल सर, पहले से भी नाम बहुत ज़्यादा है। और एक बात पूछना चाहेंगे सर, पिछले साल मतलब कितने बच्चे थे यहाँ अपने स्कूल में? पिछले साल हमारे पास 700 स्टूडेंट्स थे और इस सेशन में हम 1000 तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ेंगे क्योंकि स्कूल की फैसिलिटी इतनी अच्छी है, स्कूल टीचर भी इतने अच्छे हैं कि जो कि बहुत अच्छे बच्चों को रखते हैं। यस सर, हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 9th 10th का फाउंडेशन क्लास कोचिंग क्लासेस हैं और 11th 12th का जेई और नीट NDA की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे साइंस फैकल्टी है बहुत ही मेहनती, डेडिकेशन से भरपूर है और वो इस कार्य को पूरा करेंगे। अब की बार भी 2 स्टूडेंट्स हमारे NDA में सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, और एक स्टूडेंट से नीट क्वालिफाई करके हमारा स्टूडेंट्स MBBS कर रहा है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर स्कूल की फैसिलिटी बताने के लिए, प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, आमजन न्यूज़ देखते रहिए। और सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटी हैं, जैसे कि इस स्कूल की तो हमने बहुत सी पहले से भी चर्चा सुनी है, तो ऐसे अपने सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को डालें और बच्चों का भविष्य बनाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारे कहते हैं आने वाले भविष्य है। तो आप देखते रहिए आमजन न्यूज़। धन्यवाद।